गुड आफ्टरनून सर। सर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब सर जुलाई 2021 जो कि जून का टर्म था लेकिन जुलाई में हुआ, जुलाई 2021 में जो क्वेश्चन आए उसको डील करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था, तो हम चाहते हैं एक बार वो सब क्वेश्चंस देख लेना चाहिए। तो चलिए सर बात करते हैं, स्टार्ट किया जाए। पहला, a sum of rupees 7,500 amounts to rupees 9075 at 10% per annum. Interest being compounded yearly in a certain time. The simple interest on the same sum for the same time and at the same rate will be, मतलब पहला चीज तो a sum of 7,500, क्वेश्चन नंबर 1, a sum of rupees 7,500 amounts to rupees 9075 9075 करेक्ट है। आगे एट 10% पर एनम, आर कितना 10% पर एनम, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड ईयरली इन अ सर्टेन टाइम, कितना टाइम में ये नहीं बताया, ठीक है, तो हमारे पास एन नहीं है। अब हमको उसी सम पे बोला द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर बाई 100 इंटू टी, यस और नो। सेम सम 7,500, कितना परसेंट 10%, करेक्ट है क्या। इंटू टी हमारे पास अब है नहीं, अभी 10% को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 10/100, नहीं तो तुम बोलोगे आप तो डिवाइड बाई 100 किए थे, यहाँ क्यों नहीं किए। 10 10 10, तो 750 और टी नहीं है हमारे पास, तो जब तक टी नहीं आएगा सम नहीं हो सकता। चलिए सर टी निकाला जाए। सर a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आर का पावर n होता है, सही है। a कितना है 9075, p कितना है 7,500, सर जी 1 प्लस 0.10 पावर n, तो सर जी 9075 डिवाइडेड बाई 7500 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1.10 का पावर n। तो चलिए सर 9075 डिवाइडेड बाई 7,500, तो दिस इज कमिंग 1.21 इक्वल टू 1.10 का पावर n, ये स्क्वायर होते ही हो जाएगा। तो आप एक काम करिए 1.10 इंटू इक्वल टू करिए, सेकंड में ही आ गया, एक इक्वल टू टिपते ही आ गया, मतलब बेसिकली 2 होगा। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर। दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 2, तो टाइम पता चल गया 2 ईयर्स, तो 750 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 1500। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग, क्या चीज क्लियर है, हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ये देख के फिर सम को करिए। स्टूडेंट्स ने बोला कि क्वेश्चन बहुत टफ आया था तो इसलिए हम डील कर रहे हैं। क्वेश्चन 2, अ लोन ऑफ रुपीज 1,02,000, लोन कितने का है 1,02,000। आइए सर लोन ऑफ रुपीज 1,02,000, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया 1,02,000, करेक्ट है। आगे पढ़ते, इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, n इक्वल टू 2, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। आगे पढ़ते हैं, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम, r इक्वल टू 4% पर एनम मतलब 0.04, देन द टोटल कंपाउंडेड एनुअली, बहुत अच्छा बात है, देन द टोटल इंटरेस्ट चार्ज्ड इन रुपीज अंडर दिस इंस्टॉलमेंट प्लान। हम लोग को इंटरेस्ट पूछा है, स्टूडेंट हड़बड़ी में लोन देख के पहले ए निकाल लेगा और वो ए से देखेगा कुछ नहीं मैच कर रहा, सोचेगा गलत हो गया। आपको पहले ये देखना है कि ए कितना है और उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा आपने टोटल रिपेमेंट कितना किया, फिर उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका इंटरेस्ट होगा। तो चलिए सर पहले तो हम लोग ए निकालते हैं कि कितना करके इंस्टॉलमेंट दे रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी दिया है इंस्टीट्यूट में,
ढंग से देखिएगा सॉल्यूशन। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए बाई आर इंटू 1 - 1/1 + r का पावर n, करेक्ट है। अब यहाँ पे आपका प्रेजेंट वैल्यू 1,02,000 है, मतलब ये आपका ओरिजिनल सम है जो लोन आपने लिया। आप 1,02,000 के ऊपर जितना पेमेंट करोगे वही आपका इंटरेस्ट होता है, करेक्ट है। ए पता नहीं है, आर हमारे पास 4% है। 1 - 1/1.04 का पावर 2 लिख दें क्योंकि 2 ही इंस्टॉलमेंट है, करेक्ट है। तो चलिए 1,02,000 इंटू 0.04 इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे 1 - 1 चलिए कैलकुलेटर पे 1.04 इंटू इक्वल टू ए की बात 1.0816 हो गया, करेक्ट है। अब 1,02,000 इंटू 0.04 तो ये आ रहा है 4080 इज इक्वल टू ए। ये क्या बन जाएगा बेटा 0.0816 डिवाइडेड बाई 1.0816, करेक्ट है। तो जब उधर जाएगा तो 4080 इंटू 1.0816 डिवाइडेड बाई क्या होगा 0.0816 विल बी इक्वल टू ए, यस और नो। तो चलिए सर हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई बाई 1.0816 डिवाइडेड बाई 0.0816, फिर ये आ रहा है ₹54080 ए। ये एक इंस्टॉलमेंट है, ए मतलब एवरी इंस्टॉलमेंट। कितना इंस्टॉलमेंट देना है 2, तो टोटल अमाउंट रीपेड कितना रीपेमेंट हुआ 54080 एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू, तो 2 का कितना इंटू 2 ₹108,160 आपने इतना दिया है। लिया कितना था 1,02,000 लिया था, तो कितना एक्स्ट्रा दिया वही इंटरेस्ट है। तो देयरफॉर इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू सर जी 108,160 ये रीपे किया आपने कितना लेके 1,02,000 ₹6160 is your answer. Any problem with this thing? 6160 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज, पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में। अब आइए क्वेश्चन 3 में। इफ द डिजायर्ड फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 years with 18% interest rate is 1,50,000 then the present value is। अब यहाँ तुमको लगेगा कि एन्यूटी का सम है क्या, तुमसे ये नहीं पूछा कि ईच इंस्टॉलमेंट क्या होगा, तुमसे पूछा पी क्या होगा। मतलब बेसिकली एक नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला का काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सर जी आफ्टर 5 years, पहले लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 n इक्वल टू 5 years, करेक्ट है। आगे बोला विथ 18% इंटरेस्ट रेट, तो r इक्वल टू 0.18 इज ₹1,50,000 आफ्टर 15 years बोला है। तो दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू, और फ्यूचर वैल्यू कोई ए बोल सकते हैं अपने, कितना रुपया सर 1,50,000, करेक्ट है। इसको ढंग से लिख देते हैं ए इक्वल टू 1,50,000 देन द प्रेजेंट वैल्यू इन रुपीज। मतलब आपसे पूछा क्या है पी पूछा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें ए का फॉर्मूला लगा के निकालने का कोशिश कर, सर एन्युटी नहीं पूछा है, नॉर्मल सा बात है, आपको ये ध्यान रखना। अब ए इक्वल टू पी इंटू 1 + r का पावर n होता है बेटा। ए कितना है बेटा 1,50,000, पी निकालना है प्रेजेंट वैल्यू 1 + 0.18 का पावर 5। तो चलिए 1,50,000 इक्वल टू पी 1.18 इंटू कितनी बार इक्वल टू 4, 1 2 1.18 इंटू 1 2 3 4, यह आ रहा है 2.287758 बेसिकली।
अब अगर आपको बोला जाए P निकालो, तो P विल बी इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2.287758, करेक्ट है। तो चलिए सर 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2.287758, आंसर आ रहा ₹655,66.38। अब देखिए 6556 करके कहीं है क्या? हाँ 6556 है, अपना 66 आया राउंडिंग ऑफ के चलते, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? क्या चीज क्लियर है? तो क्वेश्चन 3 इज ओवर। क्वेश्चन 4 बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, हमको भी बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना होगा। इसमें एक्चुअली क्या है, एक टीचर लेवल का दिमाग चाहिए आपको, दिमाग एकदम कूल रखना है सम को करते वक्त। देखिए क्या दिया है, अ सम ऑफ एक्स amounts to rupees 27,900 in 3 years. A sum of x, अब अपने को सम नहीं पता जो शुरुआत में लगा है, तो p इक्वल टू एक्स है, ठीक है। सम ऑफ एक्स, प्रिंसिपल एक्स है, अमाउंट्स टू रुपीज 27,900, तो a कितना दिया है 27,900 इन 3 years, n इक्वल टू 3 years, एंड टू रुपीज 41850, साथ में बोला वही चीज 41850 हो जा रहा है इन 6 years, n इक्वल टू 6 years at a certain rate percent when the interest is compounded yearly। मतलब r भी नहीं पता है, r को r% ले लीजिए, ठीक है, यहां पे भी ठीक है। when the interest is compounded yearly the value of x is, मतलब r नहीं निकालना है आपको, ओरिजिनल सम निकालना है। अब यहां क्या है, स्टूडेंट यहां ये सोचता हम इसको करेंगे कैसे। सबसे पहला चीज तो कंपाउंड इंटरेस्ट का समय ये पता चलता है। अपने पहले इस चीज को ऐसे लिखते हैं, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर का पावर n, यस और नो सर? करेक्ट है, सही है। अच्छा, पहले इस डेटा को यूज कर रहे हैं, a कितना हो गया 27,900, p को हम लोग क्या लिए हैं x, 1 प्लस r, हमारे पास कुछ है ही नहीं, n कितना 3, करेक्ट है। क्या ये सॉल्व हो सकता है? कोई चांस ही नहीं है सॉल्व होने का, ना तो r पता है ना x पता है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहला चीज क्लियर है, ये चीज पक्का सर? चलो अब यहां बात करो, इसका अगर तुम बात करोगे तो a इक्वल्स टू एक्स पी हो गया। फॉर्मूला क्या है, a इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर का पावर। तो अब अपने यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलो आप, कितना 41850 इज इक्वल टू पी कितना x, 1 प्लस आर का पावर 6। अब ये भी सॉल्व नहीं हो सकता है, और ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट भी नहीं कर पाएंगे, तो यहां तो सर मेरे साथ बहुत बड़ा झमेला हो गया। अब हम क्या करें, अब चीज को समझो, यही चीज मेन पार्ट है अब जो हम करेंगे। मेरे को एक बात बताओ, ये सम 27,900 कितना साल बाद हुआ? अब जब चौथा साल ब्याज मिलेगा तो किस अमाउंट पे मिलेगा? 27,900 पे ही मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ते जाएगा बढ़े हुए अमाउंट पे ब्याज मिलेगा, यस और नो? तो अब हमको जो ब्याज मिलेगा वो 27,900 पे मिलेगा, यस और नो? तो अब आप ये समझिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस पार्ट को ऐसे लिखें, इस पार्ट को उठा रहे हैं, चीज को देखना ढंग से, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर का पावर n होता है। a तो पता है मेरे को 41850, p को अगर हम 27,900 लिख दें, क्योंकि अब इसी के ऊपर ब्याज मिलेगा, यस और नो? आने वाला 3 साल और जो ब्याज मिला है इसमें, तो अब हम इसको p मान लेते हैं, 1 प्लस आर का पावर 3, 6 नहीं, क्योंकि 27,900 से चालू कर रहे हैं,
तो 27,900 अब आपका बेस पीरियड हो गया। उसके बाद 3 साल का ब्याज जोड़ के कितना हो गया ये फिगर 41,850। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? अब यहां पे सर 41,850 डिवाइडेड बाई 27,900 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर का पावर 3। चलिए सर 41,850 डिवाइडेड बाई 27,900 इज इक्वल्स टू 1.5 इक्वल्स टू 1 प्लस आर का पावर 3। अब यहां होशियार स्टूडेंट क्या करेगा कि ये जो 3 है इसको सॉल्व करने के लिए इसको यहां लाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा और यहां 1 प्लस आर लिखेगा। करेक्ट है? और वो फिर इसको 12 बार रूट -1 फिर डिवाइड बाई 3 फिर +1 फिर इंटू इक्वल टू 12 बार करेगा और वो रेट निकाल लेगा और फिर -1 करेगा, रेट आएगा, इंटू 100% करके रेट निकाल के अपने आप को शेर समझेगा। बट ऐसा शेर बनना नहीं है बेटा। यहां देखो ये 1 प्लस आर का क्यूब का वैल्यू 1.5 है। अब इसको देखो 27,900 इज इक्वल टू x। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या ये पार्ट? 1 प्लस आर का क्यूब का वैल्यू कितना है? 1.5 है, तो हम इस पूरा पार्ट को 1.5 लिख देंगे। हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन को लंबा करके सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन करने में 5 क्वेश्चन का टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे 27,900 डिवाइडेड बाई 1.5 करिए, आपके पास x आ गया। कितना आ रहा है सर? थोड़ा देखते हैं। 27,900 डिवाइडेड बाई 1.5 18,600। चेक 18,600। हमसे रेट तो पूछा नहीं था, हमसे तो x पूछा है। तो देखिए कितना इजीली, बस ये पार्ट मेन था। इसमें बस यहां से तुमको ये ध्यान रखना है कि तुमने जो ओरिजिनल इक्वेशन बनाया उसमें 1 प्लस आर का क्यूब ही चाहिए, तो ये 1 प्लस आर का क्यूब ही यहाँ पे है, तो हम डायरेक्टली इसको 1.5 पुट करेंगे और इसको 1.5 पुट करके सॉल्व करके निकल जाएंगे। समझ गए चीज को? क्लियर है? अब आप आर निकालना चाहे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा काम था आपको समझाना। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो मेरे हिसाब से चीज क्लियर हो गया होगा। चेक करिए एक बार प्लीज। नाउ सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5। इफ द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17% एंड इन्फ्लेशन इज 9% फॉर 5 ईयर। अब देखिए चीज को, क्वेश्चन नंबर 5, नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ। या नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, याद है? कितना दिया है? 16%, 17% सॉरी। करेक्ट है? साथ में बोला इन्फ्लेशन इज 9% फॉर 5 ईयर। इन्फ्लेशन कितना है? 9%। तो आपको नहीं लगता रियल रेट ऑफ ग्रोथ आ जाएगा? अब रिटर्न मत बोलो, ग्रोथ बोलो। तो रियल रेट ऑफ ग्रोथ विल बी नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। तो रियल टर्म्स में कितना परसेंट का ग्रोथ है? 8% का। 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 8। आगे बात करते हैं। सर जी लेट पी बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर। आज के दिन फर्स्ट ईयर बिगनिंग, शुरुआत में, तो प्रिंसिपल बोलते हैं जिसको अपने, बोल रहा उस दिन जीडीपी कितना है? पी है। जीडीपी को किससे डिनोट कर रहा है? पी से डिनोट कर रहा है। एट द प्रेजेंट ईयर देन द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 6 ईयर। देखो यहां 5 ईयर्स बोला है, पूछा कब का है? आफ्टर 6 ईयर, मतलब दे आर आस्किंग अबाउट प्रोजेक्टेड जीडीपी आफ्टर 6 ईयर्स। तो एन कितना? 6। करेक्ट है? अच्छा, और पूछा क्या? रियल जीडीपी, यस और नो। अब रियल के लिए रियल का लेना, अगर नॉमिनल पूछता तो 17% लेना है। अब यहाँ पे 6 साल बाद का फिगर चाहिए, तो आपको पता है 6 साल बाद मतलब फ्यूचर वैल्यू
इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर का पावर एन, यस और नो, क्योंकि एक ही बार का कहानी है। अच्छा, आज के दिन वैल्यू क्या है, पी, 1 प्लस आर कितना लेंगे, रियल रेट 8%, और पावर कितना 6, तो बेसिकली P इंटू 1.08 का पावर 6, तो कैलकुलेटर पे लिखिए 1.08, और कितनी बार इक्वल टू करेंगे, इंटू करके 5, 1 2 3 4 5, तो ये आएगा 1.5868P। अगर 3 डिजिट में हुआ तो 1.587P आएगा। देखिए 1.587P A इज द करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? क्या चीज क्लियर है पक्का सर? चलिए नेक्स्ट 6, इफ अ पर्सन बॉट ए हाउस बाय पेइंग ₹45 lakh डाउन पेमेंट। सर हाउस से रिलेटेड है तो हो सकता है कॉस्ट ऑफ हाउस पूछे। क्वेश्चन नंबर कितना है सर? 6। सर जी डाउन पेमेंट कितना किया? 45 लाख। अब इसमें ऐड क्या करते, लोन अमाउंट, याद है जिसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते थे, तो पता चल जाता था कॉस्ट ऑफ हाउस आज के दिन कितने में मिल रहा है, कैश कॉस्ट कितने में हम लोग खरीद सकते हैं, करेक्ट है ना? तो चलो अभी लिख दिए, लोन अमाउंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू होता है, यस और नो? चलो, एंड ₹80,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर टिल द परपेचुइटी, मतलब वो हर साल कितना रुपया पे करेगा, 80,000। टिल परपेचुइटी बोला है, परपेचुइटी। एज्यूमिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 16%, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस क्या है? तो सर जी आर कितना है, 16%, तो 0.16, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज ए बाई आर, यस और नो? ए कितना बेटा, 80,000 डिवाइडेड बाई 0.16 कर लेते हैं, 80,000 डिवाइडेड बाई 0.16, सर ये आ रहा 5 लाख। तो अब आप है ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस 5 लाख मत कर दीजिएगा, ये तो वो लोन अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू है। आपका घर का कॉस्ट तो सर 50 लाख है, समझ गए चीज को? दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस। लोन का प्रेजेंट वैल्यू पूछता तो 5 लाख, और घर का पूछा है तो डाउन पेमेंट ऐड कर देना, समझ गए चीज को? तो देखिए आंसर डी, 50 लाख। एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? क्लियर है चीज? चलिए आगे पढ़ते हैं। 7, लेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर फॉर 5 years इज गिवन है। 5 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, रुपीज इन लैक्स है, 90 lakhs, 100 lakhs, 106.4, 107.4, 120.24, 157.35, ईयर 6 तक। देन द ऑपरेटिंग, देखो तो एक बार इस पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? देन द ऑपरेटिंग ऑफ, पूरा पढ़िए लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये मिस हो गया है प्रॉफिट लिखना। देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR है, फॉर 6 year विद रेस्पेक्ट टू ईयर 2 इज गिवन एट। हम लोग को CAGR निकालना है 6 year का विद रेस्पेक्ट टू ईयर 2। अब एक मिनट, CAGR निकालना है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। आइए CAGR निकालने का फॉर्मूला क्या था, पहले ये देखिए, वैल्यू ऑफ TN बाई वैल्यू ऑफ T0, करेक्ट है, 1 बाई टू द पावर 1 बाई TN माइनस T0, करेक्ट, -1 ये होता था, करेक्ट है। अब TN का मतलब जो करंट ईयर और T0 का मतलब बेस ईयर, मेरे को ईयर 6 निकालना है, इसका वैल्यू 157.35 है, करेक्ट है। तो अब हम वैल्यू इज लिखेंगे 157.35 डिवाइडेड बाई विथ रेस्पेक्ट टू ईयर 2, ये है 100, तो यहां 100, करेक्ट है, 1 बाई
सिक्स्थ ईयर माइनस सेकेंड ईयर -1, तो ये हो जाएगा 1.5735, ये हो जाएगा 1/4 -1। तुम एक काम कर सकते हो, 1.5735 बाई 1/4 का वो 12 बार रूट वाला फॉर्मूला लगा लो, चलो तुमको तो आता है। 1.5735 लिख दिए, 12 बार रूट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो तो 1.000110 आ रहा है क्या? 1.000110 आ रहा है, देखिए कैलकुलेटर पे 12 बार रूट करके। ठीक है, फिर करिए -1, ठीक है, फिर डिवाइड बाई 4, क्योंकि नीचे में 4 है तो डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, फिर +1 करिए। तो अब देखिए कैलकुलेटर पे 1.4 बार 0 और 2766891 आएगा। फिर इंटू इक्वल टू का पेयरिंग में 12 बार, इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना 1.12, बहुत सारा जीरो, 3 ठो जीरो है तो नहीं लिखना अब आगे। -1 तो 0.12 आएगा, परसेंटेज में चाहिए तो 12%। देखिए 12% दिया है क्या? हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? तो आप ये समझ सकते हैं कि सम टफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या जिन चीजों को आपने नजरअंदाज करके पढ़ा है उनसे क्वेश्चंस आया है। और दूसरा, ऐसा नहीं कि ईयर 1 को बेस देके दिया, ईयर 2 बेस, तो आपको 2 का वैल्यू उठाना। समझ रहे चीज को, हड़बड़ाना नहीं है क्वेश्चन को देख के। अब चलिए पढ़ते हैं। इफ द डिस्काउंट रेट इज 14% पर एनम, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, डिस्काउंट रेट इज 14%, चलिए पर एनम, then how much a company has to pay to receive ₹280? कितना रुपीस रिसीव करना है? रिसीव करना है ₹280, ये पर एनम है। ग्रोइंग एट 9% एनुअली फॉर एवर, मतलब पर एनम उसको कितना चाहिए? 280 रुपया चाहिए, जिसमें ग्रोथ कितने का होगा? 9% पर एनम का होगा। परपेचुइटी हो गया सर, परपेचुइटी विथ ग्रोथ आ गया, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी विथ ग्रोथ फॉर्मूला आपने सीखा भी था, A/R-G। ए हर साल कितना चाहिए सर? 280 चाहिए, करेक्ट है। आओ सर जी 14% मतलब 0.14 माइनस 0.09, तो 280 डिवाइडेड बाई 0.05, तो कैलकुलेटर पे करिए 280 डिवाइडेड बाई 0.05, सर 5,600 रुपया उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसको सर जी मिल जाएगा। देखिए आंसर 5,600, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? तो ये भी हो गया, बहुत इजी था। द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, 9 नंबर देख रहे हैं, द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न फॉर 24% पर एनम कन्वर्टेबल मंथली इज गिवन एज, ये तो बच्चा क्वेश्चन था आपके लिए। 9 नंबर, सर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट जो बोलो, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न पूछा है। ये इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला याद करिए, 1+R/M टू द होल पावर m, याद है? 24% -1 लास्ट में, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं 1+R/M का पावर m -1, याद है? इसको आप नॉर्मल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, जो हमने आपको उस समय लिंक करके भी बताया था। तो 1+0.24 करेक्ट है सर जी। कन्वर्टिबल मंथली है बेटा, तो डिवाइड बाई 12 पावर 12 -1, तो बेसिकली 1+0.02
का पावर 12 -1, करेक्ट है। तो 1.02 का पावर 12 -1। तो चलिए ये सब में तो आप एकदम एक्सपर्ट हैं, तो चलिए 1.02 लिखते हैं। 12 बार है मतलब इक्वल टू 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1.26824 -1 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.26824। हम लोग को परसेंटेज में चाहिएगा, इंटू 100 कर दीजिए, 26.824%। चलिए चेक करते हैं। सर 26.82% इज बी। मेरे हिसाब से बहुत इजी है आपके लिए। क्लियर है ये चीज पक्का सर? तो 9 भी हो गया। क्लियर है, सेटल्ड है। यहां तक सेटल्ड हो जाइए, ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं है, 5 ही बचा है, तो यहां तक पहले देखिए। नाउ सर कम टू क्वेश्चन 10, ध्यान दीजिएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बी 12% पर एनम, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग रेट याद करिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख के देता था। देन द नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी पूछा है, समेशन ऑफ पीवीआईएफ माइनस समेशन ऑफ पीवीओएफ। याद है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इन नियरेस्ट रुपीज। ठीक है। फ्रॉम द गिवन कैश फ्लो इज गिवन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन 1000 ईयर 0। ये 100 नेगेटिव था सर, ये 0 पे 100 नेगेटिव था, वो मिसप्रिंटिंग हो गया, टाइप करने में दिक्कत हुआ, तो ध्यान रखिएगा 100 नेगेटिव है। ठीक है। नेगेटिव का मतलब आज अगर हम इस प्रोजेक्ट में जाएंगे तो कितना रुपया लगा, मेरा 100 रुपया लगा। इन 1000 रुपीज है, 100 के साथ 3 जीरो जुड़ जाएगा तो 1 लाख रुपया हो जाएगा, करेक्ट है। तो हमारा 1 लाख रुपीज लगा इस प्रोजेक्ट में जाने का, और क्योंकि 0 ईयर पे है तो 0 ईयर का मतलब सर जी डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, उसका आज के दिन वैल्यू 1 लाख ही होगा, क्योंकि आज ही के दिन का वैल्यू दिया है। 0 ईयर का मतलब बेस ईयर, आज के दिन जहां हम खड़े हैं उस दिन का वैल्यू है ये। तो बेसिकली चलिए, तो हम लोग पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सर जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो रुपीज 1 लाख, ये ध्यान रखिए। ठीक है। अब इनफ्लोज, ईयर 1 का 60,000 रुपया इनफ्लो है, ईयर 2 का 40,000 और ईयर 3 का 50,000। तो अब अपने इसको ऐसे करेंगे, ईयर, किताब में आपको सॉल्यूशन ऐसे भी मिल सकता है 0 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनफ्लोज। ठीक है। अपने पूरा थाउजेंड्स को लिखेंगे, ये 1 लाख नेगेटिव, समझे। उसके बाद 60 40 एंड 50 है, तो 60,000 पॉजिटिव, 40,000 पॉजिटिव एंड 50,000 पॉजिटिव, करेक्ट। अब यहां पे आता है सर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12%, यही तो दिया ना। 0 ईयर का हमेशा 1, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एट द रेट, तो ये नेगेटिव 1 लाख ही रह जाएगा, करेक्ट है। ये समझ गए चीज को। हम लोग इस पार्ट को क्या है अलग रखते हैं कि इनफ्लो अलग से निकालते हैं हम लोग हमेशा। तो चलिए सर अब आगे करते हैं। कैलकुलेटर पे लिखिए 1.12, 1 प्लस आर होता था, डिवाइड डिवाइड इक्वल्स टू, देखिए पहला साल का फिगर 0.892857। हम डायरेक्टली इंटू 60,000 कर रहे हैं, तो यह आ गया 53571.43, करेक्ट है। नेक्स्ट वापस से 1.12 डिवाइड डिवाइड इक्वल्स टू, पहला साल का आया फिर इक्वल टू दूसरे साल का 0.797139 इंटू 40,000, 31,887.76। तीसरा, अब 1.12 डिवाइड डिवाइड इक्वल टू पहला फिर इक्वल टू दूसरा फिर इक्वल टू तीसरा, 0.711780 इंटू 50,000, तो ये हो गया 35,589.01। ठीक है। तो अब अपने पहले इनफ्लो का टोटल करें। चलिए सर 53571.43 प्लस 31,887.76 प्लस 35589.01, तो यार 1,21,048.2, करेक्ट है।
अब 1 लाख नेगेटिव करके लाते तो डायरेक्टली एनपीवी आ जाता 21048.20। और हम लोग यहाँ पे एनपीवी ऐसे निकालते थे कि एनपीवी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउट इनफ्लो माइनस समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो दिस इज 12104.2 माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 21048.2। नियरेस्ट रुपीज में 21048 है। देखिए दिया है क्या, दिया नहीं है ऑप्शन, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 21048। हमने भी लिख दिया, आपको समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का। हम इसमें से किसी भी आंसर को सही नहीं बोलते एबीसीडी में, जो सही आंसर है वो हमने यहाँ लिख के आपको दिखा दिया है कि करेक्ट आंसर 21048 होना चाहिए था। क्लियर है। अब आइए सर क्वेश्चन नंबर 11, चलिए बात करें। ये सम अच्छा था, इट इज अ वेरी नाइस सम। क्वेश्चन नंबर 11, आइए बात करते हैं। 11 देखिए क्या दिया, a certain sum amounts to rupees 15748 in 3 years। अमाउंट कितना हो जाता है 15748 in 3 years at simple interest at R%, मतलब R इज इक्वल टू R%। अच्छा, सर्टेन सम मतलब P अभी पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। सही है, आगे पढ़ते हैं। द सेम सम मतलब इस P को P लेते हैं तो वही सम अमाउंट्स टू 16510। अमाउंट कितना 16510 एट R प्लस 2% पर एनम। मतलब यहां पे R मतलब यहां 10 है तो इधर 12 होगा। ये समझ गए चीज को। एक्स्ट्रा कितना परसेंट है 2%। R प्लस 2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम टाइम, मतलब यहां पे भी N कितना है 3 इयर्स। करेक्ट है। पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, हमसे R का वैल्यू पूछा ना। अब स्टूडेंट देखेगा P भी नहीं पता, R भी नहीं पता, कैसे निकालें। 1 मिनट, सिंपल इंटरेस्ट है क्या, पहले ये बोलिए। चलिए, इंक्रीज कितना से हुआ है ये देखिए। आज ये 15742 का चीज 16510 हो गया। ठीक है, इंक्रीज इन अमाउंट ड्यू टू इंक्रीज इन 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस और नो। ये जो चेंज है क्या चीज के चलते चेंज है, P तो सेम है और अमाउंट में जो चेंज आता है A प्लस P प्लस आई होके ही आता है। तो ये जो ज्यादा हुआ है ये रेट के चलते ही हो सकता है, यस और नो। तो चलिए सर निकालते हैं कितने का चेंज है। रुपीज 16510 माइनस 15748, तो 16510 माइनस 15748 सर 762 रुपीज का चेंज है। कितना परसेंट के चलते दो। अब चीज को देखिएगा ढंग से। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R बाई 100 इंटू T होता था, यस और नो। करेक्ट। नाउ सिंपल इंटरेस्ट कितना 762, करेक्ट है। P पता नहीं है, R कितना के चलते सर 2% के चलते, करेक्ट है। तो इंटू T कितना साल में 3 साल में, ये समझ में आता है। ये 3 इयर्स के चलते ही तो इतना हुआ है ना। चलिए सॉल्व कर पाएंगे क्या। तो बेसिकली P इंटू 3/100, करेक्ट। तो 762 इंटू 100 बाई 3 इज इक्वल टू P, करेक्ट है। तो P का वैल्यू आ जाएगा 76200 डिवाइडेड बाई 3। तो आपका P कितना हो गया 25,400, ये आ गया। करेक्ट है क्या। अच्छा 2 था ना, 2 3 6 हो जाएगा। वेरी सॉरी, दिस विल बी 6।
तो दिस विल बी, जस्ट अ सेकेंड, तो ये भी चेंज होगा, एक सेकेंड, 6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहा है 12,700। चेक करिए तो 76,200 डिवाइडेड बाई 6, हाँ 12,700 पी आ गया। अब किसी भी एक में पुट करिए, आपके पास चीज आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। 15748 3 ईयर्स R% पे, करेक्ट है। तो चलिए सर 12,700 है, हम लोग ए को लेते हैं 15748। तो सर सिंपल इंटरेस्ट आ सकता है क्या, माइनस कर दीजिए, 3048 है, करेक्ट है क्या, श्योर, पक्का सर, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, पक्का, तो यहां तक कोई दिक्कत है, श्योर। चलिए सर अब आर निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर बाई 100 इंटू, चलिए सिंपल इंटरेस्ट कितना 3048, P 12,700, सर जी आर निकालना है, T 3 ईयर्स, 2 0 काट सकते हैं। अब 127 इंटू 3 कर दीजिए, 381 इंटू आर इज इक्वल्स टू 3048। तो चलिए 3048 डिवाइडेड बाई 381, तो चलिए 3048 डिवाइडेड बाई 381, आर इक्वल टू 8%। देखिए है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम, क्लियर है चीज, पक्का सर। तो हम लोग को पता था सिंपल इंटरेस्ट में सर जी कहानी सेट है कि भाई पी सेम रहता है और पी पे ही इंटरेस्ट निकलता है, तो हम उस पी को पहले निकाल लिए 2% के बेसिस पे, समझ गए चीज को। इस टाइप का सम पहले आया हुआ है, बस ये थोड़ा सा अलग वे में लिख दिया है, तो आप कर सकते थे ये वाला। आगे बात करिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। ये सम अच्छा था, इट वॉज गुड, क्योंकि इसके साथ ये चीज है। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन रुपीज बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग को निकालना क्या है सर जी, 12 नंबर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा उसका डिफरेंस बताना है, ये आंसर चाहिए, करेक्ट है। आगे पढ़ते हैं। ऑन अ सम ऑफ रुपीज 8,000, सर पी इज इक्वल टू 8,000, करेक्ट है। आगे फॉर 2 to 5, ये क्या है हम लिख दे रहे हैं 2 and 5 ईयर्स। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना सीख लो। बोलने का मतलब है 2 ईयर्स तो है ही, करेक्ट। अब इसको बाकी 2/5 को है ना तुम मंथ में कन्वर्ट कर ले, ज्यादा अच्छा तेरे लिए। 2/5 इंटू 12, क्योंकि महीना कितना होता है 12 ही तो होता है ना साल में, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 12, तो बेसिकली 2 ईयर्स 4.8 मंथ्स। तुम इसको ऐसे ध्यान रख तो तेरे लिए सम बहुत इजी हो जाएगा। 2 ईयर्स एंड 4.8 मंथ्स, ये ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। सर क्यों, बताएंगे, हम करेंगे तब तो पता चलेगा ना। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, तो चलो बढ़िया बात है। आर इक्वल टू कितना है 10%, करेक्ट है। तो सर सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालिए ना, चलो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 इंटू टी होता है। पी कितना 8,000 लिखे थे, आर कितना 10/100, 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दी। टी कितना, अब 2 साल है, 2 साल का मतलब 24 मंथ्स, करेक्ट है, और प्लस 4.8 मंथ्स, तो बेसिकली कितना 28.8 मंथ्स, सही है। तो इंटू 28.8 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12, करेक्ट है, करके देख लीजिए। 800 इंटू 28.8 डिवाइडेड बाई 12, फिगर आ गया 1920, करेक्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना 1920।
अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या ना बहुत झमेला होगा, क्योंकि अब तुम क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तुम ज्यादा होशियार हो, तुम्हें इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर का पावर एन करोगे। पी कितना 8000, वन कितना बेटा 1 ही रहेगा, आर 0.10, एन को क्या लिखोगे, एन तो ईयर है और हमारे पास तो एन 2/5 ईयर्स है, तो इसको तुम सॉल्व करते तो 5 टू जा 10 टू जा 12/5 ईयर्स, तो 12/5 का मतलब 2.4 ईयर्स होता है, चेक कर लो 12 डिवाइडेड बाई 2.4 ईयर्स, करेक्ट है। तुम इसको ऐसे कर दो, हम मानते तुमको ये चीज नहीं आता, तुम कर लेना इसको, मेरे को नहीं आता, मेरा बेस वीक है मान लो। हम तुम्हारी जगह होते तो हम क्या करते, हम बहुत इजी वे में सम को करते, कैसे पता है, 2 साल का तो बात है यार, गलत करना ही क्यों। प्रिंसिपल 8000, करेक्ट है, पहला साल का ब्याज 8000 पे 10% 1 ईयर, ये हम मुंह जवानी भी निकाल सकता था 800, तो 8800 ये सेकेंड ईयर का ब्याज निकालेंगे। किस पे निकलेगा सेकेंड ईयर का ब्याज, 8800 10% 1 ईयर, ये भी मुंह जवानी निकल सकता था 880, प्लस कर दो 8800 प्लस 880 96। अब इंटरेस्ट करेंगे, बोलो 9680 पे इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई 12, यस और नो, 4.8 मंथ था, तो चलो इंटू 10% इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 387.2 करेक्ट है, प्लस 9680, तो ये आ रहा 10067.2 अमाउंट, सही है। प्रिंसिपल कितना था, ये कितना है 10,067, तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 10067.20 माइनस 8000, तो ये हो गया 2067 पॉइंट, करेक्ट है। तो चलिए सर 2067.20 माइनस 1920, आंसर आ रहा 147.20, चेक कर सर, द आंसर इज डी 147.20, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है ये चीज, पक्का श्योर, इजी है सर, टफ नहीं है, बस दिमाग को थोड़ा सा इसको यूज कर लेना, 225 कैसे करना है, क्लियर है ये चीज, पक्का। आप वैसे भी निकाल के देख लीजिएगा। क्वेश्चन 13 आइए सर कंप्लीट करते हैं, 2 ही क्वेश्चन बचा है। आप सोचिए 14 नंबर आया है, अगर ये चैप्टर ग्रिप में रहे तो आपका पास होने में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹2000 फॉर 5 ईयर्स, अब ये एन्युटी वर्ड लिख दिया है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला A/R 1 प्लस आर का पावर n-1, यस और नो। चलिए सर ए कितना 2000, तो चलिए लिखते हैं 2000, कितना साल 5 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली 5% के बेसिस पे, तो 5% का मतलब 0.05, यहाँ पे 1.05 का पावर 5 ही है ना, 5 साल ही बोला है ना, देखो हाँ 5 ईयर्स करेक्ट, तो 2000 डिवाइडेड बाई 0.05, ये हो गया 40,000, करेक्ट। अब सर 1.05 लिख दीजिए, इनटू कितनी बार इक्वल टू 4, 1 2 3 4, तो 1.27628 माइनस 1, इसी में -1 कर दीजिए, इनटू 40,000, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे आ जाएगा 11051.26, देखिए 11051.26 है क्या, है नहीं, लेकिन होगा यही, देखिए दिख दिए चारों ही आंसर गलत है, तो 11051 होगा, क्लियर है ये चीज, पक्का सर, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट 14 लास्ट, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा इन रुपीज, तो इंटरेस्ट निकालना,
ऑन अ सम ऑफ रुपीज 12,600। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन अ सम ऑफ रुपीज 12,600। ये बच्चा सम था। अरे क्या हुआ? 12,600 फॉर 1.5 years, n इक्वल टू 1.5 years। करेक्ट है। 1.5 years at 20% per annum, r equal to 0.20। if the nearest is compounded, if the interest होगा, वो nearest लिख दिया है, if the interest is compounded half yearly, तो कंपाउंडिंग कब हो रहा है? हाफ ईयरली। करेक्ट है। तो चलिए सर बात कर लेते हैं। हम लोग को पता a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर का पावर n। यस और नो? p कितना? 12,600। सर 1 प्लस 0.20 डिवाइड बाई 2 होगा। करेक्ट है। ये 1.5 है, इंटू 2 कर दीजिए। ये चिड़िया नहीं है, 2 है। तो 12,600 1.10 का पावर 3, तो 12,600 इंटू, चलिए 1.10 इंटू 2 बार इक्वल टू, तो 1.331 इंटू 12,600, तो ये आ रहा है 16,770.6। करेक्ट है। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 16,770.6 माइनस 12,600 ए माइनस पी, तो माइनस कर दीजिए 12,600 रुपीज 4170.60। तो आंसर 4171 भी हो सकता है। चेक करिए। हाँ 4171 है। क्वेश्चन 14, ये 14 सम्स आए थे आपके, इनका सॉल्यूशन हमने कर दिया है। आप इनको देखिए और प्लीज इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ग्रिप में लेके आइए। आपके पास होने में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। और अगर आपको हमारा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना हो तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑन 9874056684। वीडियो क्लासेस ऑल्सो अवेलेबल हैं आपके मेरे ऐप पे भी, और हम लोग पेन ड्राइव और सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। एंड प्लीज डू स्टडी वेल। थैंक यू सर।